हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट रोड मैप के बारे में। ओके, फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा एनालिस्ट। कौन कौन से रोल्स एंड कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा एनालिस्ट की डे टू डे एक्टिविटी में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्किल्स जो कि जनरली रिक्वायर होता है टू क्रैक द डेटा एनालिस्ट रोल। ओके, उसके बाद हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन एंड टाइम के बारे में जानेंगे, कितना टाइम लगेगा डेटा एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल को क्रैक करने में। उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानने वाले हैं। ओके, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। ओके, चलो अब विल स्टार्ट विद द रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा एनालिस्ट, कौन कौन से वर्क जो कि डेटा एनालिस्ट डे टू डे में करते हैं। ओके, सो जनरली एंड मेन वर्क ऑफ द डेटा एनालिसिस की एनालाइज द डेटा। सपोज जनरली क्या होता है, वेन एवर यू विल वर्क इन अ कंपनी, राइट, सो यू विल गेट अ डेटा, सो दिस इज़ योर डेटा। ओके, एग्जाम्पल के लिए सपोज हम लोग एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं। सपोज दिस इज़ योर वेबसाइट, दिस इज़ अ न्यू कंपनी वेबसाइट। ओके, इस वेबसाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। सपोज दिस इज़ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर वेबसाइट में सेल हो रहे हैं। ओके, सो डेटा एनालिस्ट का मेन वर्क होता है कि बेस्ड ऑन दिस वेबसाइट वाट एवर द यूज़र एक्टिविटी, राइट, जो भी यूज़र एक्टिविटी हो रहे हैं इस वेबसाइट में, राइट, जो भी यूज़र एक्टिविटी हो रहे हैं इस वेबसाइट में, बेस्ड ऑन यूज़र एक्टिविटी बिजनेस केपीआई डेवलप करना, वन बिजनेस केपीआई डेवलप करना एंड द प्रोवाइड इट टू द बिजनेस। ओके, सो व्हाट डेटा एनालिस्ट विल डू, राइट, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द यूज़र, राइट, जो कि इस वेबसाइट में आ रहे हैं, केपीआई डेवलप करेंगे एंड दिस केपीआई को बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे, दिस केपीआई को बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे, सो दैट द बिजनेस विल टेक अ डिसीजन, देन द बिजनेस विल टेक अ बिजनेस टेक डिसीजन। ओके, बेस्ड ऑन दिस केपीआई। ओके, नाउ आप केपीआई के बारे में बात करेंगे, केपीआई क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो जनरली केपीआई के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज इस वेबसाइट में ऑन पर्टिकुलर डे सपोज 10,000 यूज़र आ रहे हैं, 10,000 यूज़र आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द पर्टिकुलर एक्टिव यूज़र। सपोज क्या हुआ, जनरली इस पर्टिकुलर वेबसाइट में डेली 10,000 यूज़र आते हैं। ओके, सपोज यू आर प्रोवाइडिंग अ ट्रेंड। ओके, सपोज ऑन द 31st डे, ओके, ऑन 31st व्हाट एक्चुअली हैपन, ओनली द 4,000 यूज़र केम इनटू द दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, मीन्स कुछ ना कुछ फॉल्टी है इस वेबसाइट में ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ओके, सो बेस्ड ऑन द डेटा एक्चुअली द बिजनेस विल टेक अ डिसीजन। ओके, सो दिस काइंड ऑफ द केपीआई एक्चुअली वी ट्राई टू प्रोवाइड। ओके, सो कितने एक्टिव यूज़र हो जो कि जनरली वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग एक्चुअली प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, कितना परचेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें नथिंग बट दिस ऑल आर अ केपीआई। ओके, सो व्हाट डेटा एनालिस्ट विल डू, डेटा एनालिस्ट क्या करेंगे, पहले तो डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे एंड उसके बेस पे एक विजुअलाइजेशन फॉर्म करेंगे। ओके, विजुअलाइजेशन फॉर्म करेंगे। इन विजुअलाइजेशन पे जनरली वीक ओवर वीक, मंथ ओवर मंथ, हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग, दिस काइंड ऑफ द विजुअलाइजेशन बिजनेस को प्रोवाइड करेंगे, उसी को हम बोलते हैं केपीआई। आई होप यू गॉट इट, what does data analyst do. Okay, now let us talk about the skill required to become a data analyst. What are the skill which is generally required to become a data analyst? Now let's discuss. Okay, so कौन कौन से स्किल जनरली पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक यू शुड नो द सिक्वल। सिक्वल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लाइक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आइदर यू शुड नो पाइथन, R, okay, so you should know the Python and R. Okay, and उसके बाद आपको visualization. Okay, so either you should know Tableau or Power BI. Okay, this kind of the role जनरली पूछे जाते हैं स्किल्स। ओके, डेटा एनालिस्ट के। सो ये तीन स्किल जो कि मस्ट है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ओके, सिक्वल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए और द विजुअलाइजेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा ओके, अगर आपको AWS और एनी क्लाउड के बारे में नॉलेज है दैट इज़ गुड। ओके, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, अगर आपको किसी ETL एक्टिविटी के बारे में मालूम है दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, बट दैट इज़ अ एडवांस। ओके, द फर्स्ट
एंड द इम्पॉर्टेंट स्किल विच इज जनरली आस्क पूछा जाता है वो है कि you should know the SQL, you should know one programming language and you should know about the Tableau Power BI visualization front. ओके एंड उसके बाद आपको मैथमेटिक्स और द स्टैटिक्स, ओके, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और यू शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट द एक्सेल. ओके, कई इंटरव्यू में जनरली एक्सेल पूछा जाता है. सो एक्सेल का मेन यूज़ होता है कि डेटा को एनालाइज करना. ओके, सो बेसिक नॉलेज यू शुड हैव लाइक. ओके, सो इन एक्सेल में आप कैसे विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, कैसे पायोट टेबल बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें जनरली यू शुड नो. ओके, and you should know about the mathematics or some AWS ETL, that is an advanced topic. Okay, so you should know about the SQL, you should know about the Python, Tableau, you should know about the Excel. These are the skill which is generally required for the data analyst role. Okay, now अगर सैलरी स्ट्रक्चर के बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर जनरली डिपेंड करता है एक्सपीरियंस. ओके, सो फॉर द एंट्री लेवल you can expect that is also depend on the service base and the product base. Okay, so 3 to 6 is the in service base you can expect, and product base also you can expect for the entry level 6 to 7. Okay, and based on your experience, right, so the salary structure go to the like for product base, right, even for product base अगर आपको 3 to 5 years experience है, right, then also you can expect the 15 to the 22 LPA. Okay, in a product base itself. Okay, for service base you can expect like the 12 to 14 LPA. Okay, and जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा डेटा एनालिस्ट की सैलरी उसके बेस पे बढ़ते जाएगी. Okay, now let's talk about the duration and time. Generally duration and time, this all the skill SQL, Python और Tableau प्रिपेयर करने के लिए generally 3 months is enough. 3 months is enough. ओके, सो स्किल्स कैसे डेवलप करना है, पहले तो सिक्वल के लिए जाना है, उसके बाद पाइथन के लिए जाना है, उसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए जाना है, उसके बाद आप इंटरव्यू दिलाना स्टार्ट कर सकते हो. ओके, नाउ फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें. सो डेटा एनालिस्ट का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि जो भी बिजनेस डिसीजन लेना होता है, राइट, जो भी बिजनेस डिसीजन लेना होता है डिफरेंट काइंड ऑफ द KPI जो कि मस्ट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए. Okay, so future growth बहुत secure है. So this is all about the data analyst roadmap. If you have any doubt, you can ping me or you can comment on the section so that I can provide and I can clear more doubt. Okay.